आम दिन बाकी दिनों की तरह शिवम किटन के साथ खेल रहा है और मैं यहाँ पे बैठ के दबा के इडली खा रहा हूँ। मॉर्निंग का यही रूटीन होता है, इडली खाओ, घर पे आ जाओ, चिल करो। इडली खा रहा हूँ मैं, साथ में मट्ठा पी रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ ज़िंदगी के। उसके बाद घर पे आया, जो हर कोई कर रहा है, रील्स देखना आदत सी हो गई है, देख रहा हूँ रील्स। उसके बाद सोचा कि मेरे में कोई आर्टिस्ट, एक कलाकार छुपा है, गाना गाने वाला, सिंगर। तो फिर मैंने कोशिश की, फिर दिल से आवाज़ आई कि भाई मत कर, रहने दे, तेरे से नहीं हो पाएगा। फिर मैंने छोड़ दिया। फिर सोचा इतने दिन से मैं कचरे में ही रह रहा हूँ, तो क्यों ना इसी रूम को साफ़ कर लेते हैं, देखते हैं क्लीन करने के बाद कैसे दिखता है। तो फिर हमने कोशिश की, दो लोगों ने। अब अच्छा लग रहा है, क्लीन हो गई रूम, ठंडा ठंडा लग रहा है। अभी पानी छिड़काया, जल छिड़काया मैंने, जिसकी वजह से प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे और जो रूम है वो पवित्र हो जाएगी, ऐसा लग रहा था। फिर रूम साफ़ की, थोड़ा थक गए, तो फिर मुझे याद आई भाभी जी की याद आई। तो फिर मैंने लगाया भाभी जी घर पर है, तो थोड़ी और देख लिया, मज़ा आ रहा था। और आपको तो पता है मुझे ये शो सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं अपने हर ब्लॉग में देखा होगा कि मैं इसका कोई ना कोई एपिसोड देख रहा हूँ। तो उसके बाद प्यास लगी थी, ठंडा पानी नहीं था, फिर फ्रिज के भी पैसे नहीं थे। फिर हम आ गए यहाँ पे मटका लेने के लिए, पानी का सस्ता इलाज, 250 में मटका मिल गया यहाँ पे, क्योंकि फ्रिज लेने जाते तो महंगा पड़ता और बेरोज़गार आदमी फ्रिज नहीं अफोर्ड कर पाएगा इस हालत में। तो फिर हमने ले लिया मटका। एक दोस्त मिलने आया, प्रताप, उसने खिलाया कुछ खाना। तो इवनिंग में कविता को मिलने जाने का प्लान बनाया, निकल गया मैं। अभी आपको कैसे बताऊँ मैं मेरी हालत। एक तो पैर फोल्ड नहीं हो रहा है, राइट साइड वाला, और ऊपर से एक ही हाथ से बाइक चलानी है, क्योंकि एक हाथ से तो मुझे कैमरा पकड़ना है मोबाइल फ़ोन का। तो फिर ऐसे तैसे करते करते मैं चला रहा बाइक, और बाइक काफ़ी हेवी है, एक हाथ से टर्न लेना इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। तो मुझे इमरजेंसी में मोबाइल रखना पड़ता है और फिर से इसे कंटिन्यू करना पड़ता है। दिस इज़ हाउ गोइंग नाउ। तो उसके बाद मैं पहुंचा हाईवे पे, जो मुझे जाना था हड़पसर। फिर हड़पसर का रास्ता पकड़ा, हड़पसर निकला, और उसी जगह से पास हो रहा था जहां मेरा ट्यूसडे को, मंगलवार को एक्सीडेंट हो गया था। पिछले वाले ब्लॉग में मैंने बताया कि कैसे उस बंदे ने मेरी माँ बहनें कर दी। अभी चल नहीं पा रहा हूँ सीधी तरीके से, ना बाइक चला पा रहा हूँ, इवन ना जिम जा पा रहा हूँ हाथों की वजह से। हर चीज़ में दर्द हो रहा है। तो उसके बाद चलते गए हड़पसर पहुँचे कविता को पिक करने के लिए। अभी सबसे बेस्ट बात क्या है पता है क्या, अभी मज़ा आ रहा है। मैं इतने दिन में ना हर रोज़ व्लॉग नहीं पोस्ट कर पा रहा था, पर अभी मैंने वो आदत लगाई है कि कहीं जा रहा हूँ तो शूट कर लो हर दिन। तो इससे क्या हो रहा है ना, एक आदत सी बनती जा रही है, और ये अच्छी आदत है। मुझे लगता है कि आपके कांटेक्ट में हमेशा के लिए रहूँ, राइट। और सबसे दुखी बात है कि मेरा चैनल भी डीमोनेटाइज हुआ है। मस्त मोनेटाइज हुआ था, कुछ खर्चा पानी निकल रहा था महीने का, तो साहब ने 1-1.5 साल उस पर कुछ पोस्ट किया ही नहीं, तो वो फिर से डीमोनेटाइज हो गया। तो इस तरह से ज़िंदगी जा रही है मेरी। तो देन आफ्टर मैं अभी तक पहुंच नहीं पाया। उसके बाद मैं सोचा कि मेरा फेस आपको दिखा दूँ, कि बंदा बाइक चलाते हुए आप देख पाऊँ। बट एक्चुअली मैंने हेलमेट नहीं पहना है। बट मैं आपको एडवाइस करना चाहूँगा कि जब भी आप बाइक चलाते रहेंगे तो आप हेलमेट ज़रूर यूज़ कर लेना। मेरी तरह हीरोपंती करोगे तो फ़ाइन तो लगेगा ही, ऊपर से 12 बज जाएंगे, अलग से चीज़ें। तो फाइनली मैं मिला कविता को, ये कविता है, ये शुभम है। तो हम मिले केपी में, कैंप बर्गर की उसकी ब्रांच है केपी में, वहाँ हम मिले, बर्गर खाया, मज़ा आया। उसके बाद थोड़ा सा टहल लिया आजू बाजू में, फिर निकलने की बारी आ गई। तो कविता को ड्रॉप करके मैं निकला मेरे रास्ते। तो इस तरह से एक्चुअली मेरा डे था आज का। तो आपसे भी मैं एडवाइस करूँगा, हेलमेट डेफिनेटली यूज़ कर लेना और अपना ख्याल रखना। सबसे इम्पोर्टेंट इस दुनिया में ना वो आप हो, खुद के लिए, दूसरा कोई नहीं है, ठीक है। तो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।